प्रॉपर्टी और दूसरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जितना अभी तक पढ़ा है, मैंने कोई खर्चा तो नहीं ना पढ़ा, कोई डिडक्शन तो नहीं ना आपको पढ़ाई, तो फिर रेंट चार्जेबल टू टैक्स कितना बन गया, एग्ज्यूम करेंगे साल है तो 40,000 पर मंथ है, तो कितना आ जाएगा 40,000 इंटू 12, ठीक है। अगर 4,80,000 4,80,000 ये आ गया। हमने इसको होल्ड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में उसने सवाल में बताया था कि जी 50,000 में 10,000 शामिल है, ठीक है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में क्या आ जाएगा 10,000, लेकिन हमने इसको पर मंथ आ जाएगा ना। यहाँ पे अगर मैं एक चीज और ऐड कर दूं जो हर क्वेश्चन में से दी होगी, उसने कहा है भाईजान 10,000 रुपया पर मंथ आप एमेनिटीज का ले रहे हैं, लेकिन वो एमेनिटीज प्रोवाइड करने का आपका भी तो कोई खर्चा आ रहा है। आपने सिक्योरिटी गार्ड की उससे ले लिया आगे से 10,000 में शामिल है, सिक्योरिटी गार्ड को 5,000 महीने का भी तो दे रहे हो, ऐसे ही है। आपने वाईफाई के पैसे आगे से ले लिए, लेकिन 1,000 रुपया महीना पीछे पीटीसीएल वालों को भी तो दे रहे हो। ये वो क्वेश्चन में आपको लिख के देगा कि इन एमेनिटीज को अर्न करने के लिए ये 10,000 पर मंथ लेने के लिए उसका अपना खर्चा भी तो हो रहा है। मिसाल के तौर पे वो क्वेश्चन में बता दे कि ये 10,000 कमाने के लिए उसका 6,000 पर मंथ अपना एक्सपेंस हो रहा है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में क्या आएगा 10,000 जो अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स लेस डिडक्शंस माइनस 6,000, तो ये बन गया इक्वल टू 4,000 इंटू। अगर आपने वोकेबुलरी लेक्चर कर ली उसकी, ठीक है, आपने कहा मेरी वोकेबुलरी लेक्चर मैंने कर ली, मैंने एक मिनट से मुझे पूरा कर लेना, एक मिनट पूरा कर लेना। कितना बन गया यहाँ से वो डायरेक्ट 48,000 ये उस बंदे की आगे ना सैलरी है ना कुछ और है, तो उसकी जो टैक्सेबल इनकम है ये बन गई, कितनी बन गई आपकी 528, 5,28,000 ये बन गई ना, 5,28,000 की उसकी टैक्सेबल इनकम बन गई। ठीक है, यहाँ तक लगी समझ। अगर हम इसको यहाँ पे कि ये अमेनिटीज अर्न करने के लिए तो ये 10,000 पर मंथ अर्न करने के लिए उसका अपना 6,000 रुपये का खर्चा हो रहा है। वो जो 6,000 रुपये का खर्चा वो 10,000 में से माइनस होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि इनकम के अंदर अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स में से डिडक्शंस अलाउएबल डिडक्शंस लेस होते हैं, अलाउएबल डिडक्शंस। हमने उनको होल्ड तो ये अर्न करने के लिए जो खर्चा होगा अलाउएबल तो मैं उसमें से लेस करूँ। अब आप बताएंगे आपका क्या क्वेश्चन है। या तो उसको ओसी भी ले जाएंगे या उसको पीने में, अगर उसको ओसी में लेके जाएंगे तो रिवर्स वैल्यू होगा। फ्लैट एक ही होता है, ये मर्जी है हमारी। आप बात करें कि पूरी बिल्डिंग के लिए है, बिल्डिंग में मुख्तलिफ फ्लैट्स होंगे, ठीक है, वो उस केस में सिनेरियो और होगा यही, लेकिन वो क्वेश्चन में हमें बता देगा। अब मैं पूरी बिल्डिंग वालों के लिए तो टैक्सेबल इनकम नहीं ना निकाल रहा, मैं तो उस एक फ्लैट वाला जिसका एक फ्लैट है उसने रेंट पे दिया उसकी निकाल, उसका उसने मुझे बताया हुआ इतना खर्चा, इतनी इनकम है, इतना रेंट है, तो बस वो एलोकेशंस वगैरह करना वो क्वेश्चन में बताएगा अगर उसने बताया, नहीं तो नॉर्मली ऐसा बताते ही है कि जी उस बिल्डिंग के अंदर 10 फ्लैट है, पूरी बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड का 20,000 का खर्चा है, अब मैं बैठ के 20,000 पे डिवाइड करूँगा 10 पे और फिर मैं देखा, इस तरह नहीं करना पड़ता। टैक्स के पेपर के अंदर मोस्ट ऑफ दी टाइम आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कम है, उस इनकम या एक्सपेंस की टैक्स की ट्रीटमेंट किया ये ज़्यादा है, ठीक है। तो ये जो आप बात कर रही है ना कि उसकी एलोकेशंस, उसकी डिवीजन, ये फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशन में फॉल कर जाता है, इस तरह वो पूछता नहीं है। तो लेकिन उसने आपको सिर्फ बता दिया, अगर ज्यादा होगा तब भी बता देगा वो, तो हमने तो एक बंदे की निकाल है ना इनकम। अगर आप एक बंदे को 10,000 चार्ज कर रहे हैं और 6,000 उसका अपना खर्चा आ रहा है, चीजों को सिंपल। ये भी क्वेश्चंस करेंगे ना तो ये आपके सारे क्वेश्चन जो है वो रिजॉल्व हो जाएंगे। हाँ जी, ठीक है। अगर होल्ड करना है फिर दो ऑप्शन है, या ओसी में ले जाएं या पीनल में ले जाएं। अगर ओसी में जाएंगे तो वो ग्रॉस में करते हैं, ये सीखें। मैं तब से मेरे ख्याल से फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लेक्चर सीख के कह रहा हूँ अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स लेस डिडक्शन, ये ग्रॉस है,
इनकम में क्या आता है, पहला लेक्चर याद करें, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में जो आई इनकम है वो किसको प्रेजेंट कर रहा है, अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स लेस डिडक्शन। तो ग्रॉस में कैसे आता है, उसी में जाएगा नेट पे आता है। ये तो मैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आपको बता रहा हूँ कि इनकम किसको कहते हैं, इनकम इसको कहते हैं अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स लेस डिडक्शन। तो ये इनकम कहलाते हैं, ये नेट है। नेक्स्ट पीरियड के लिए और प्रॉपर्टी में मतलब रेंट की अभी तक सिर्फ अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स आपको बताएंगे, डिडक्शंस के ऊपर तो पूरा एक सेक्शन है जब आप जो भी क्लोज आहिस्ता करते हैं आहिस्ता तो आप स्कूलिंग क्लास पे कर देते हैं, ठीक है। तो सिर्फ ओसीआई से डायरेक्ट इक्विटी में जाएगा, पीएनएल को हिट नहीं करेगा किसी भी को, ठीक है। ठीक हो गया। रेंट की डेफिनेशन, रेंट की डेफिनेशन के अंदर फोरफिटी डिपॉजिट भी आता है। तो जो रेंट हम देख रहे हैं इसी के अंदर हम नीचे लिख देंगे, ये अगर 20,000 पर मंथ उसका उसकी दो प्रॉपर्टीज थी, एक प्रॉपर्टी उसने रेंट पे लगा दी जहां पे उसे 20,000 पर मंथ आता था, दूसरी प्रॉपर्टी उसने सेल पे लगा दी। क्वेश्चन आपको ऐसे आएगा कि एक प्रॉपर्टी रेंट पे दे दी, एक सेल पे लगा दी, जो रेंट आ रहा है वो 20,000 पर मंथ 2,40,000 आपका एक तरफ आ जाएगा, और जो दूसरी सेल पे लगाई थी उसका फोरफिटी डिपॉजिट आ गया 50,000, वो भी उसके अंदर ऐड पढ़ते हैं, अभी इसको पढ़ेंगे, अभी समझ आ जाएगा। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में रेंट आरसीटी जो मैं बनाऊंगा ना, रेंट चार्जेबल टू टैक्स, उसमें ये चीज आएगी, फोरफिटी डिपॉजिट और जो रेंट हम मंथली तौर पे उसे दे रहे हैं। जी और कोई क्वेश्चन? फैसला हो गया, समझ लग रही है भाई, समझ लग रही है सबको? आपको लगी समझ? पक्की बात है, श्योर? कल टेस्ट दिया था? नहीं दिया? आपको आपकी बुक से मैप करवा, टेस्ट क्यों नहीं दिया? क्या कर लेंगे आप खुद इसको? घर तो रोज हर बंदे नहीं जाना होता, मैंने भी जाना है। अच्छा हैं? ये ठीक है, बात मैंने नहीं कर जाना। डाउनलोड किया था, अब मेरे पास तो 234 नंबर पेज आ रहा है, आपको पता नहीं कौन सा आ रहा है। उसी से हेडिंग है क्लासिफिकेशन की, ठीक है। मैं फिर आपसे कहूँगा आप इस मैप को अगर ज़हन में रखेंगी ना तो अच्छा, नीचे एक एक्सरसाइज दी है, ये एक्सरसाइज करते हैं ना, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं, थ्योरेटिकल एक्सरसाइज। थ्योरेटिकली आप इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे तो इसी क्वेश्चन में नीचे एक एक्सरसाइज दी है, थोड़े से आपके कॉन्सेप्ट्स अब प्रैक्टिकली लेके आते हैं। 2.1 में देखेंगे, कल इंशाल्लाह एक आधा छोटा सा सवाल भी करेंगे, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, ताकि आपके चेहरे मुझे अभी तक ऐसे नजर आ रहे हैं जैसे ना सबके चेहरों पे ऐसे लिखा हो। which are equity instrument of another entity are classified as follows। क्या कह रहा है निशान? ये जब तक आप प्रैक्टिकली क्वेश्चन नहीं करेंगे तब आपका जरा मजीद क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, ये एक्सरसाइज करते हैं, इससे इंशाल्लाह आपको काफी थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको कुछ पता है। ठीक है। In respect of each of the independent situations mentioned below, calculate the amount which will be treated as rent chargeable to tax. Rent chargeable to tax क्या होगी? Under the head income from property for the tax year 2022। आपके पास नहीं है बुक? इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, घर क्या कर रही है? क्योंकि सर आपने कहा था ना कि अभी तो आईकैप की बुक है, दो ही ऑप्शन है, ये एक्सरसाइज उसमें भी लिखी है, खोल। ये पीएनएल क्या कह रहा है? मैंने आपको कहा कि जोन सी बुक आपके पास है वो खोल ले, ठीक हो गया। इंशाल्लाह आपको सारी दूसरा किताबों से fair पढ़ा value देंगे, टेंशन वाली बात ही नहीं। दिस क्लासिफिकेशन जब उनसे उठा के अप्लाइज ले आएंगे सबसे पढ़ा देंगे। व्हेन इक्विटी आईकैप की बुक में भी भाई एग्जांपल दी हुई है, जिसके पास इस टाइम आईकैप की बुक है बेशक वो खोल ले। हमने क्या कहा था यहाँ पे? इक्विटी इंस्ट्रूमेंट खाली हाथ नहीं बैठना बस, नॉट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, ठीक है जी। निकाल लिए, मिल गई, चले यही है जी। मिस्टर बिलाल पहला पॉइंट यही है, ठीक है। चले। मिस्टर Not बिलाल held for trading. रिसीव्ड रेंट हो गया। ऑफ रुपीज 50,000 पर एंड इज मंथ ओनली पॉसिबल ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2022 when the fair market rent of the property was rupees 60,000 पर मंथ। तो अब मुझे बताएं Hold करेंगे। जो रेंट चार्जेबल टू ठीक है। टैक्स की वैल्यू है उसमें मैं क्या लूंगा? 50,000 मल्टीप्लाई बाय 12 या 60,000 मल्टीप्लाई 60,000 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है। तो दैट क्योंकि मैंने हायर फिगर लेनी है तो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 12 मेरा रेंट चार्जेबल टू टैक्स आ कह रहा है नॉट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग इज Second पॉसिबल point. एट इनिशियल रिकॉग्निशन On August एंड इररिवोकेबल 2021 क्या Mr. समझ Islam received rupees 3,45,000 as rent for जोर के मारे हैं सर, ऐसे नहीं टूट रहा, दोहार में मारे
साथ वाला तंग करे Irrevocable उसके action मार होगी। रहे चले Initial ऑन अगस्त declaration 2021 करनी है। मिस्टर इस्लाम रिसीव्ड है? रुपीस तो not help 3,45,000 एज रेंट ठीक हो गया फॉर आ गई लीजिंग बात? आउट फैक्ट्री फाइनेंशियल एसेट लैंड है बिल्डिंग एंड मशीनरी कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो रेंट कहाँ से आ रहा है अमॉर्टाइज कॉस्ट लीज पे दे दिए फैक्ट्री ठीक हो गया। फैक्ट्री की लैंड बिल्डिंग और हेल्प फॉर ट्रेडिंग मशीनरी नहीं तो है ये क्या है तो इनिशियल रिकॉग्निशन में आपने इररिवोकेबल एक्शन करनी है कि मैं इसको ओसी में लेके जाऊंगा थर्ड पॉइंट तीसरा छोड़ point दें है fair ये भी value समझ through नहीं लगेगा ये इनकम फ्रॉम सैलरी के साथ पड़ेगा फाइनेंशियल एसेट मस्ट ठीक बी है ये मेजर्ड एट कॉन्सेप्ट फेयर इनकम वैल्यू फ्रॉम थ्रू सैलरी का पीएनएल है सेल्फ हायरिंग ऑफ Unless प्रॉपर्टी it is ये उसके measured साथ at पढ़ेंगे बेशक amortized इसके साथ cost लिख ले or at मैं जो fair चीज value लिखवा रहा हूँ वो through साथ में other मेंशन कर लें comprehensive कल आपने मुझे याद करवानी है क्या कह रहा है फाइनेंशियल एसेट चौथा point। एट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल ऑन 1 unless it is जुलाई measured at amortized 2021 cost or fair value through ऑन OC 1 जुलाई 2021 समझाइए? मिस्टर हमजा रिसीव 2 ईयर एडवांस रेंट ऑफ 15 लाख अच्छा टैक्सेबिलिटी कब की देख रहा हूँ टैक्स ईयर 2000 ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लिखा हुआ है यहाँ पे टैक्स ईयर 2022 क्या कब शुरू होगा amortized यकम cost जुलाई applicable 21 ही से नहीं है। उसने क्या अगर 30 जून कॉस्ट एप्लीकेबल ही नहीं है 22 उसने ऊपर स्पेसिफिकली बता ठीक दिया है ये टैक्स ईयर 2022 बन गया उसने क्या अगर अमॉर्टाइज ऐसे ही है ना कॉस्ट उसी में नहीं तो जाएगा उसको तो यकम किधर जुलाई 21 पे पीएनएल में जाएगा 2 सालों का रेंट मिल ठीक गया है यानी कि उसे 22 का भी उसी मिल में भी गया जा और रहा फिर किधर जाएगा अमॉर्टाइज कॉस्ट नहीं हो रहा हमने खत्म कर दी कहानी 22 का उसी भी के मिल लिए हमने गया क्राइटेरिया और बता दिया जून उसी में जाएगा अगर 2023 अमॉर्टाइज कॉस्ट में नहीं उसको जाएगा 22 का भी मिल गया और 23 का भी मिल गया कब मिला उसी में जाएगा यकम नहीं जुलाई करेंगे तो किधर जाएगा 2021 पे और यहाँ रेंट से अगर इधर नहीं जाएगा तो किधर जाएगा 15 लाख समझ आ गया अच्छा, आपको? इससे टेबल मैप 15 कर लाख रहा है ना है सारा इस टेबल को अगर आप इससे ये बात साबित अच्छी हुई तरह कि ये पे 2 सालों का control रेंट है तो करेंगे 1 साल का कितना कंट्रोल में होगा रहेगा जी 7 लाख एग्जांपल दिए नीचे 50,000। उसने अब आप मुझे ये कह रहा है बताएं आइडेंटिफाई द क्लासिफिकेशन ऑफ द ये फॉलोइंग मिला है यकम जुलाई 2021 के लिए को। बेहतर है हम अब खड़े हैं 30 जून 2022 यहाँ हेल्प खड़े फॉर हैं। ट्रेडिंग पर्पस अब यहाँ किधर खड़े जाएगा? हो के हमने इस इस टेबल 15 को लाख का देख के क्या डिसीजन देखें। लेना इन्वेस्टमेंट इन शेयर जो 7.5 लिखा हुआ लाख है ना? था वो मेरा 2022 का रेंट चार्जेबल टू टैक्स के अंदर फॉल कर जाएगा ठीक जो है, अगला अगले देखिए। साल का एडवांस Investment in मिला है equity उसको shares. रेंट चार्जेबल टू टैक्स entity has में no intention of selling these shares in ठीक है? foreseeable future आगे चलें मिस्टर उस्मान ओन्स 75 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इन मीरपुर आगे जी समझ आ गई एग्रीकल्चर बात नहीं? मतलब इस तरह से बताया होगा Mr. कि ये Usman foreseeable owns future के 75 लिए हमने acres of इसको agriculture business land model in आपने कैसे Mirpur. टर्म होगा आपका He did not समझ आ रही बात? cultivate the land himself. खुद से वो ये काम नहीं कर रहा कल्टीवेशन का चलें and आगे। during the tax year कुछ लग रहा है कि समझ आ 2022 received annual rent अगला इसका of पॉइंट है जी 25 लाख फाइनेंशियल from एसेट्स the इन्वेस्टमेंट इन डेट tenant इंस्ट्रूमेंट cultivating 2.2 the पे आ land. जाए यानी कि वो ठेका वसूल कह रहा कर है कि फाइनेंशियल एसेट्स हैं खुद which are से debt वो instruments ज़राअत of का काम another नहीं कर entity are रहा classified लेकिन as follows. एग्रीकल्चर Debt लैंड instruments कौन से उसने होते हैं? आगे किसी किसान को ठेके पे दे दी है Like? और उसका सालाना कितना कमाया है वेंचर्स हो 25 गए लाख लोन नोट्स रुपया। हो गए नोट पेबल्स हो अभी गए तक आपको मैंने ये ठीक है, पढ़ा ये है सारे कि जो हमारे, एग्रीकल्चर लैंड से debt आने instruments वाली होते हैं। इनकम है वो ठीक है क्या अब ये होगी कह रहा है कि amortized cost पे एग्जाम कट जाएगी होगी इस financial इनकम assets को एग्जाम is होने के classified लिए at amortized ये cost if both of the शर्त following नहीं conditions are है met. कि उस जमीन की काश्तकारी both of the खुद की जाए following conditions are met अब वो ये conditions शर्त कौन सी हैं नहीं है आप अपनी जमीन asset को इसने ठेके पे भी दे दें sequence change किया तो हुआ है। आने वाली इनकम एग्रीकल्चर इनकम ही आप दूसरा शुमार पॉइंट पहले पढ़े और की पहला बाद में जाएगी पढ़े। और वो क्या होगी एग्जाम पहला पॉइंट क्या है दूसरा पॉइंट क्या है तो The ये contractual बात इस terms of पॉइंट the में ये financial बात asset क्लियर give करना rise मकसद है on a कि specified dates to एग्रीकल्चर cash flows that are लैंड खुद solely से payment of काश्त करो principal and interest या on the principal किसी amount किसान outstanding. को दे दो और उससे सालाना ठेका दूसरा लो point आपने पहले पढ़ा। बोथ केसेस में वो एग्रीकल्चर इनकम ही शुमार की जाएगी अगर आप किसी किसान को दे देंगे और उससे आने वाला ठेका एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगा अगर खुद काश्त कर रहे हैं तो जो फसल बेचेंगे और खर्चे लेस करेंगे तो आने वाली इनकम क्या कहलाएगी एग्रीकल्चर इनकम बोथ केसेस में एग्रीकल्चर इनकम क्या है एग्जाम्प्ट ठीक है तो तो यहाँ कैसे पे होता है? 5 नंबर इसमें पॉइंट में हम contractual ये कहेंगे cash flow की कि definition इसी के अंदर एग्रीकल्चर बताइए कि ये contractual cash flow 25 क्या होता है? लाख हमारे नजदीक Contractual cash flows वो होते एग्रीकल्चर हैं। इनकम ही है हमारे नहीं बल्कि टैक्स के नजदीक ये एग्रीकल्चर इनकम principal ही और है interest की form में बेशक आपको वो खुद काश्त receive हो रहे होते हैं। नहीं ठीक कर है? रहा बेशक वो खुद काश्त क्या कह रहा है दूसरे पॉइंट में तो ये क्या हो जाएगी वो कह रहा है कि आपने amortized क्या हो cost कब जाएगी? रिकॉर्ड करना है जब ये दोनों कंडीशन पूरी हो
नीचे देख ही लें पॉइंट नंबर 5 का उन्होंने क्या आंसर किया पहली कंडीशन क्या है? लैंड इज यूज्ड फॉर उसके मुताबिक एग्रीकल्चर दूसरी उसमें लिखी हुई है, लेकिन ये ऊपर होनी चाहिए। एनी इसके रेंट मुताबिक रिसीव्ड जो बाय द बनाया है ओनर ऑफ understanding सच के लिए। लैंड एक is condition treated है कि as आपको a agriculture contract income and exempt पहला from point tax. To claim the exemption, it is not essential. Essential मतलब ये जरूरी नहीं है that the land should be दोबारा पढ़ें। used for agriculture purpose by the owner himself. ये जरूरी नहीं है कि वो खुद से उसे कल्टीवेट कर रहा हो, उससे आने वाला ठेका भी एग्रीकल्चर इनकम ही शुमार किया जाता है। दूसरे पॉइंट में नहीं की ना, दूसरा पॉइंट पहला ठीक है, टेस्ट अब कुछ clear हुई है दूसरा पॉइंट चीजें? पहला टेस्ट है, ठीक है, सही है। कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज हो गए, बिजनेस मॉडल हो गया। जो हमने Business पॉइंट्स model वो पढ़े कह रहा है हैं कि अगर ये वाला अभी हो वो तो मैं किधर आपको जाएगा? बता देता हूँ, ये एक्सरसाइज के ऊपर ही 2 बुलेट्स में पॉइंट लिखे हैं। द फॉलोइंग पॉइंट्स आर टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम इसके अदर amortize सोर्स, क्यों करना है? जिसमें पहला लिखा है Amortized rent cost का in मतलब ये respect नहीं of कि depreciate building करेंगे। together आप with समझिए शायद इसको plant and machinery। ये मैंने जो अभी आपको ये वाला पॉइंट amortized cost का मतलब है आपको ठीक आपने है, कभी लोन का बिल्डिंग का रेंट आ रहा है और ऐसी repayment का बिल्डिंग schedule जिसमें बनाया। प्लांट एंड मशीनरी भी इंस्टॉल्ड है, तो ये कहाँ क्लासिफाई होगा? इनकम Like for example, आपने- दूसरा पॉइंट वैसे एनी भी अमाउंट पढ़ेंगे इन आगे, रिस्पेक्ट लेकिन ऑफ थोड़ी सी आप यूटिलिटीज confusion दूर करके यूटिलिटीज आगे और अदर बढ़ जाते हैं। सर्विस चार्जेस Measurement आगे इन पढ़ेंगे रिस्पेक्ट अभी ऑफ हम ना, लैंड किस और तरह से इसको record करते हैं। बिल्डिंग, ये 10,000 वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये भी इसमें से खर्चे लेस करके जो अमाउंट बनेगी वो भी इसमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आपने 100 का लोन लिया, इससे ऊपर के जो 2 बुलेट्स पॉइंट ठीक है। हैं इसको काइंडली आपका मेंशन इसमें कर लें, वी 5% विल interest डिस्कस था। दीस यहाँ एट पे द आप टाइम इसका ऑफ rental इनकम pay फ्रॉम करना है। सैलरी, ठीक है। ये यहाँ पे बताऊंगा तो closing balance है, बहुत ज़्यादा इसका table नहीं कंफ्यूजन हो बनाया जाएगी। अच्छा अभी आपने 100 का लोन लिया, इससे ऊपर जो एक पॉइंट आपने है इस पे वो मैं आप 5% डिस्कस कर लेते पर हैं। ईयर छोटा सा पॉइंट है, हो गया। इफ अ क्या आप टेनेंट, rental कितना pay टेनेंट करेंगे? किसे कहते हैं? आपका रेंटल एग्रीड है कि 7 के लिए रेंटल पे किराएदार क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया? इफ अ टेनेंट पेज एनी अमाउंट 98 आ व्हिच गया। इज ऑब्लिगेशन ऑफ द 98 ओनर, में फिर 5% इंटरेस्ट चार्ज होगा, ठीक है। अगर टेनेंट Rental कोई आप pay करेंगे ऐसी 7, किरायादार पर कोई meaning एक आ जाएगा ऐसी कोई अमाउंट मेरा पे ख्याल कर दे 90 जिसका का पे करना किसकी जिम्मेदारी थी? ऑनर की, देन द सेट पेमेंट शैल बी डीम्ड टू बी कैलकुलेटर निकालें। द रेंट। जो रेंट का हम पढ़ रहे हैं, इस रेंट के अंदर वो वाली पेमेंट भी आ जाएगी आपने लोन लिया ना जिसको 100 पे का। करना जिम्मेदारी ठीक थी है। मालिक की, आपने लोन पे लिया तो किसने आपको कर दिया? 5% इंटरेस्ट पे लोन मिला है, ऑनर। ठीक है। उस प्रॉपर्टी 100 से का related- 5% लेकिन कितना बनता है? उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड 5 कोई आ ऐसी गया। थी अमाउंट आपने कहा कि जिसकी मैं उसने आगे एग्जांपल दी है, ये रीपेमेंट therefore be included charge. For example, property tax paid by the बाकी कितना tenant बच which गया? is the obligation of the, करें उस प्रॉपर्टी के 100 ऊपर एक plus टैक्स था, प्रॉपर्टी टैक्स तो ओनर नहीं पे करना है, -7 लेकिन वो टेनेंट ने पे कर दिया, तो अब वो क्या होगा? जिम्मेदारी किसकी थी? ऑनर की। तो ये भी रेंट चार्जेबल टू टैक्स के अंदर हम इसे ये इंटरेस्ट डाल के 7 रुपये हम देंगे, ठीक है। ये एग्जांपल है अमोर्टाइज टेबल की, क्योंकि उसने उसकी ठीक है। एक ऑब्लिगेशन। आपका जो बैलेंस है तो अब अगर मैं चीजों को थोड़ा अमोर्टाइज समराइज करूं जीरो कैसे होगा, ताकि आप लोगों को ठीक है। Clarity इसी मिले। तरह जब इसको हम रिकॉर्ड करेंगे, अब इससे मेजरमेंट के भी आगे प्रोसीजर है, वो हम इसी टेबल के अंदर इनबिल्ड करेंगे। 2 दिन की जो हमारी डिस्कशन बिल्कुल ऐसी है। कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो, हमारे कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो है ना, कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो चार्जेबल टू टैक्स में क्या-क्या फॉल करता है, एक चीज आप यहाँ पे और पेमेंट हमने है, पढ़ा है जब रिसीट होगी, इनकम फ्रॉम, ठीक है। आपने 100 का डिबेंचर क्या दिया, फॉल करता है, 5% इंटरेस्ट आपको बनता है, चार्जेबल टू 105 टैक्स हो गए, में आपने सबसे 7 रुपये पहले तो रिसीव कर हमने लिए, देखना है 98 आपका रिसीवेबल रह गया, वो इसके अंदर फॉल करेगा, ठीक है। रेंट की मुख्तलिफ बात है, बोलने से क्या मैं क्या करूं? रिसीवेबल है, एक्चुअल है, फेयर मार्केट वैल्यू, इनमें से जो हायर है वो अलग सारा कुछ है। दूसरी चीज हमने अभी तक जो पढ़ी ये वो amortization नहीं है ना, amortized डिपॉजिट cost है। रेंट किस पे आता है? हमारी लैंड बिल्डिंग या लैंड प्लस बिल्डिंग को इस्तेमाल करने के लिए दें तो उस पे आता है। Amortized का मतलब ये है कि कोई भी Forfeited, balance- अगर balance अपनी आपका किसी zero कैसे प्रॉपर्टी को होगा? बेचते टाइम कुछ आ गया, ठीक है। या इन शॉर्ट ना, आप ऐसे कह लें कि जो amortized contract मतलब ये cancel नहीं हो कि गया, आपने ये कोई इस पे एक्सपेंस fall चार्ज करेगा। करना है, और मतलब तीसरा कोई भी अगर पॉइंट आपका आज रिसीवेबल है तो आखिरी वो 3 जीरो कैसे होगा, अगर आपका पेबल है तो वो जीरो ऑब्लिगेशन, कैसे होगा, समझ आ रही बात? ठीक ऑब्लिगेशन है, ऑफ ये मतलब है। अब इसको जब हम मेजर करेंगे कि रिकॉर्ड कैसे Paid करना है, by इसको हर सारा एंट्री क्या करेंगे, तो फिर ये टेबल बनाएंगे टेनेंट फाइनेंशियल एसेट का, कल बनाएंगे वो पूरी, ठीक है। तो ये तो फिर आपको समझ आ जाएगी अगर रेंट चार्जेबल टू कि टैक्स किस तरह से रिकॉर्ड हो रहा है। करती है, यही टेबल ठीक बना है। हम इसी के अंदर बिल्ड और करेंगे तो income from other आपके source मेरा ख्याल है में मुझे एक तो ये point लगता है कि बड़ा था, आपको sublease उसको का। अंडरस्टैंड करना आसान रहेगा। तो जो As सबलीज compared कर आप रहा है बहुत या theoretical सब उसको पढ़े रेंट हो, कर रहा है, उसमें ज्यादा या confusing रहेगा आपके लिए। सब रेंट कर रहा है, वो उसके लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। अच्छा, इस पे दूसरा नीचे point हमने क्या पढ़ा ये था? हो गया, ये समझ आ गई अमॉर्टाइज्ड कॉस्ट का रिकॉर्ड करना है, factory, ठीक है। इस टेबल के साथ मैप हो गया आपका। building, ये नीचे एक एक्सेप्शन with दी है, ये एक्सेप्शन हम बाद में पढ़ेंगे।
इसको आप हाईलाइट कर लें। तीसरा पॉइंट हमने इसको पढ़ा बाद में था, देखेंगे क्योंकि अभी आपको इसके अंदर समझ नहीं आएगी आपको। या चलिए यूटिलिटीज पढ़ लेंगे सारी हम क्लासिफिकेशन, उसके बाद Amenities या आपको फिर मैं बताऊंगा कि इसका क्या मतलब है। की जो इसके इनकम बाद अगली क्लासिफिकेशन है जी वो फेयर वैल्यू इनकम थ्रू फ्रॉम द ओसीआई। सोर्स में जाती है। ठीक है, तो ये अभी तक की हमारी डिस्कशन जिसको हमने कह रहा summarize financial किया asset है कि आरसीटी में क्या क्या चीजें is classified at fair value through इसमें other एक comprehensive और चीज income आएगी जो इंशाल्लाह हम both कल of the डिस्कस following करेंगे, conditions which are is met. very important। चौथा पॉइंट ठीक है, आएगा एक both of the following नॉन conditions एडजस्टेबल are met. एडवांस। ठीक है, इसी तरह आप दूसरी पहली पढ़े और नॉन पहली बाद में एडजस्टेबल पढ़े। एडवांस आएगा। थोड़ा सा मैं इस आरसीटी को कल दो में बाइफरकेट करूंगा, लैंड और बिल्डिंग में, और फिर दूसरी मैं इन condition चीजों क्या को है? दोबारा आपके कौन सा test है सामने ये? रखूंगा ताकि आपको क्लैरिटी हो। Contract लेकिन कल का जो ठीक हमारा है, टॉपिक अब है पहली पढ़ें। दैट विल बी नॉन एडजस्टेबल एडवांस, और साथ में हम कुछ डिडक्शंस भी अब पढ़ेंगे। ठीक है, साथ में कुछ अब डिडक्शंस भी किधर पढ़ेंगे। जाएगा ये? से बस खत्म कर दे मिशन। ठीक है।